हालेलुया। आज का दिन इतना उत्तम है, खुदा का तारायाब दिन है। खुदा का धन्यवाद है, खुदा की योजना थी यहाँ पर महासभा हो और आज शरण का बर्थडे भी है। खुदा एक दिन का उसको एक दिन और बढ़ा मिली उनकी, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें, क्योंकि खुदा की योजना थी कि यहाँ उसका वचन को सुनाया जाए और खुदा का जो वचन हम लोग सुने ताकि उसको वचन को ग्रहण कर सके, क्योंकि हमारा खुदा बहुत दयावान खुदा है, सामर्थ्यवान खुदा है, करुणामय खुदा है। इसलिए खुदा को आदर और महिमा दे कि इस संध्या वेला में हम लोगों को यहाँ पर लाया खुदा का वचन को सुनने के लिए, और हम लोग सब लोग खुदा की योजना के अनुसार ही हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए आइए हम लोग खुदा को धन्य आदर और महिमा दे। इसका खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवायों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 खुदावन, इस सुंदर संध्या बेला के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं उपस्थित हर एक प्राणी के लिए खुदावन कि आप इनके मनों को, हृदय को पवित्र कीजिए, हमारे कानों को शुद्ध कीजिए खुदावन। जब यहाँ पे वचन बोला जाए तो वो हमारे हृदयों में बीज बोने वाले हो सके खुदावन। इस धन्यवाद की प्रार्थना के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि जब आपने शैरन पर अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाए रखा, बीते साल उसको सुरक्षित रखा खुदावन, हर तरह की आशीषों से भरपूर रखा खुदा। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जब आपने उसको एक नए साल में फिर से प्रवेश कराया खुदावन, तो हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ उस पर हमेशा जिस तरह बनी थी आगे भी खुदावन और बढ़ती जाए खुदावन। उसके अंदर से जो भी बुरी भावनाएं हैं, जो भी बुरे विचार हैं खुदावन, उनको शुद्ध और पवित्र कीजिए। उसके अंदर एक अच्छा हृदय दीजिए खुदावन। उसकी आत्मिक वृद्धि के लिए खुदावन हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने सांसारिक वृद्धि तो दी खुदावन, उसके अंदर आत्मिक वृद्धि भी होने वाली हो सके खुदावन। आपके विश्वास में, आपके वचन में वो और आगे बढ़ने वाली हो सके खुदावन। इसके लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन। इस समय जो भी कान, जो भी हृदय इस मीटिंग को सुन रहे हैं किसी भी माध्यम से खुदावन, उन सब के घरों में अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी बरकत बनाए रखिएगा खुदावन। प्रार्थना और विनती करते हैं घर के उन सदस्यों के लिए खुदावन जो कि दूर है, उन सब पर भी अपनी आशीष और अपनी कृपा रखिएगा। उनको हर बुरी संगति से बचा के रखिएगा, हर बुरे लोगों से बचा के रखिएगा, हर बुरी आदतों से बचा के रखिएगा खुदावन। घर के प्रत्येक बच्चों पर अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी बरकत बना के रखिएगा खुदावन। सृष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जब वो बच्ची एग्जाम दे अपना तो उस पर आपकी आशीष, आपकी कृपा हो। जिन बच्चों ने अभी तक एग्जाम दिए हैं, जिनका परीक्षा परिणाम आने वाला है खुदावन, उन सब पर भी अपनी आशीष और कृपा बनाए रखिएगा खुदावन। उनकी मेहनत के अनुसार उनके नंबर आने वाले हो सके बहुतायत से खुदा, जिससे वो आपका धन्यवाद कर सके खुदावन। इस समय यहाँ पे जब हम बैठते हैं हर एक जन के लिए, हर बुजुर्ग के लिए, हर एक प्राणी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। उनकी घटी कमी को दूर करिए, आत्मिक उन्नति हम सब के अंदर बढ़ने वाली हो सके खुदावन, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। दास को आपके हाथों में रखते हैं खुदावन। जब वो वचन बोले तो मुंह उसका हो, लेकिन विचार और आज्ञाएं आपकी निकलने वाली हो सके, हम उनको ग्रहण करने वाली हो सके। पूरी प्रार्थना को आपके नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने हमारी दीदी के जीवन में एक नया साल और जोड़ा, और हम सब खुदावन के स्तुति और आराधना करते हैं। जैसा कि खुदावन का वचन हम सब से कहता है कि उसने हम लोगों को अपने स्वरूप में बनाया और अपनी समानता में बनाया। तो आइए हम सब भी खुदावन की स्तुति और आराधना के
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा कि अभी हम सब देख रहे हैं कि पिता ने हम सबको बहुत आयत से आशीषित किया, और आज हमारी दीदी का बर्थडे है, शैरन दीदी का, और खुदा की दया से खुदा इन्हें बहुत आयत से आशीषित करे। और आज कितने गाने गाएंगी हमें मालूम नहीं है, लेकिन गाएंगी जरूर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब ढोलक बजाएंगी, गिटार बजाएंगी, ये समझ में नहीं आ रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वर्शिप होगी और खुदा की स्तुति महिमा होगी। और हमारे ढोलक वादक हमारे भाई रवि जी आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ढोलक रेडी हो रही है, हो गई। प्रेज द लॉर्ड। आप यहाँ जाइए रवि जी, यहाँ जाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप ढोलक बजेगी, प्रेज द लॉर्ड, ताकि स्तुति और महिमा में। और एक गीत सृष्टि जी गाएंगी, और एक गीत स्पेशल गीत शैरन दीदी गाएंगी, और फिर हमारा पूरा झुंड एक गीत गाएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप पिता के वचन में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि बच्ची बहुत भाग्यशाली है, तो मुझे ऊपर से ले आए, सब आप मुझे ले आए। तो मैं आने वाली थी, आज मैंने कहा आज मैं बहुत तकलीफ है, चलेगा हम ले जाएंगे। तो मेरे मन में आया कि मैं कैसे जाऊँ, ये तो आप घबराएगी बेटी, कहेगी दादी आप आएंगी। तो मैंने कहने अपने आप शुरू मुझे ले आया खुदा आप खींच के। तो मैं खुदा को शुरू को धन्यवाद देती हूँ। हमारा पूरा झुंड और सब लोग ये आशीर्वाद दे रहे थे कि इसका पूरा एक साल अच्छे से जब आपने बताया, इसके कितने साल देखते जाए, बहुत लंबी आयु के लिए मैं दुआ मांग रही हूँ। मेरी दुआ को सुनना कबूल करना मेरे को। सारे बच्चे जितने बेटा बेटी हैं, सबका रक्षा नाती पोते, सबका रक्षा करना चाहिए, सबकी आयु सबका हैप्पी बर्थडे हर महीने होता रहे, इसके लिए मैं बहुत बहुत अच्छे से हैप्पी बर्थडे का दिन आ गया। हमें बहुत
और एक गीत गाएंगे। Praise the Praise the Lord. Lord. सभी को मैं प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. जैसे कि हम सब अभी इस स्थान पे उपस्थित हैं यीशु बाबा की महिमा करने के लिए, तो आइए हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एक दूसरे की दुश्मनी को भुला करके, मैंने जिसको भी जो बोला है वो सब भुला करके आइए हम लोग खुदा बाप की स्तुतियों की महिमा में आगे स्तुति करो बेशुमार नामों के लिए, अब तक तूने कलम से अपनी पाँवों में दिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, तेरे कदमों का सितारा तुझ पर होगा जाकर, तेरे कदमों का सितारा तुझ पर होगा जाकर,
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक सोना गाएंगी. गीत गाएंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आज दीदी का बर्थडे है और उनको जीसस ने इतनी आयु दी, इतने अच्छे से इतने साल तक संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम लोग गीत और आगे भी अच्छे से उनको आशीष से भरे। तो आइए हम लोग गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है प्रभु का धन्यवाद करूंगी। दुनिया कभी भी
Praise the Lord. Hallelujah. अभी समय है गवाही का। कोई किसी का भी जीवन में खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज लॉर्ड। कितने साल हो गए? It's been 16 देते हैं, एक एक्स्ट्रा देते हैं। एक्स्ट्रा देते हैं। हर साल एक बढ़ता है। It's been 15 years and all these 15 years I've always thanked God. हमेशा जीसस पापा को आगे रखा है और इनफैक्ट पिछले बीते हुए साल में मैं बहुत बार ऐसा समय था कि मैं मम्मी पापा के साथ नहीं थी। ऑलमोस्ट 2 months थे, वो 60 days थे और 60 days 62 days थे जब मैं घर पे नहीं थी, स्कूल से बाहर थी, जब सब बच्चे पढ़ रहे थे तो मैं मस्ती कर रही थी और तब भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और फोन जो कि जैसा कि मेरे पास फोन था लेकिन तब भी मैंने पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि कौन ही पढ़ेगा। फोन है, मम्मी पापा नहीं है, उसके बाद पूरा समय दिन भर गाने में चल रहा है और डांस करने में चल रहा है तो कौन ही पढ़ेगा। तो हम भी वैसे बिल्कुल ही नहीं पढ़ते थे और इनफैक्ट वहाँ जाके बहुत सी आदतें हमने सीख ली, बहुत मतलब ओपनली बहुत कुछ बोलना और दूसरों से घुल मिल जाना और इनफैक्ट बहुत सी चीज़ें वहाँ पे सीखी। उसके बाद स्कूल में आकर के भी जैसा कि मेरे को तो लग रहा था मैं फिजिक्स में बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इट वाज अ प्रीटी गुड स्कोर और बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस वहाँ का। और ये पूरा जीसस पापा ने बहुत सी चीज़ें, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही अच्छा होता रहा, बहुत ही चीज़ें हुई जिसमें हम लोग को, जैसे कि मेरा आरडीसी में सिलेक्शन होने वाला था लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि डांस की वजह से मैंने मना कर दिया। तो बहुत सी चीज़ें अप्स एंड डाउन होते हैं। वहाँ से आने के बाद हम लोग को रिग्रेट होता है कि यार काश कर लेते, थोड़ा सा डांसिंग करना था। तो बहुत सी चीज़ें होती है लेकिन उस समय भी वो इमोशंस का जो रोलर कोस्टर होता है वो भी जिस पापा ने हमें अच्छे से समझाया कि नहीं पढ़ाई पे फोकस करना है और मम्मी पापा ने अलाउ किया। तो
बहुत अच्छा साल गया। अब यही चीज है, 10th है। अब तो उतनी मस्ती नहीं हो पाएगी, लेकिन अब जैसे मैंने एक बार पापा से पूछा था गाड़ी में कि पापा मैंने सुना है कि जैसे मोटिवेशन वीडियोस नहीं होते हैं, तो मैंने कहा कि पापा मैंने सुना है कि 10th एक ऐसी क्लास है जिसमें बहुत सारी मेमोरीज बनाओ, तो मार्क्स नहीं याद रखोगे लेकिन तुम मेमोरीज याद रखोगे। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा आपको अपने मार्क्स याद है कि मेमोरीज, तो पापा ने यही बोला कि मेरे को अपनी मेमोरीज याद है। तो अब मैं भी यही सोच रही हूँ, अभी 7 तारीख से स्कूल खुल रहा है, देखते हैं कौन कौन सी मेमोरीज बना सकता है इंसान। लेकिन हाँ, पढ़ाई पे भी फोकस होगा, और अगर हम कहीं पे भी गलत होंगे तो वो जीएस पापा हमें हमेशा जीएस पापा को आगे रखें, यही मेरी दुआ है। और बस अगर हम कुछ गलत कर रहे हो तो वो पहले ही हम लोग को बता देते हैं, और वैसे ही वो बताएं, और हमेशा जिंदगी में वो पहले रहें, यही है बस, बाकी और कुछ नहीं। और आज के लिए धन्यवाद देते हैं। सबसे पहली बात तो आज मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रही थी, मैं सोच रही थी यार देखो ना बुआ ने विश किया ना किसी ने विश किया, मैं नीचे गई तो नीचे ना पिंकी आजी ने कुछ बोला ना दादा दादी, बल्कि दादा और काम बताने की कूड़ा बाहर ले लो। मैं बोले मैं अपना कूड़ा तो लाऊं, मैं नीचे का भी बाहर रखूं। दादी बात है, दादी ने इस बार बढ़ा करके दी और दादी ने बोला है बोलने को, दादी ने बोला है चॉकलेट खिलाई, नो ऑफेंस, प्यार भी किया, नो ऑफेंस, बोलने के बाद किया, बोला था मैंने उसके बाद कह रही अच्छा नहीं बेटा, तबीयत खराब थी, गला भी बैठा था। कोई बात नहीं प्यार से कर दिया ना। अब मेरा जब गला बैठ जाएगा, और चलो शरण जी का एक गाना हो जाए परमेश्वर छोटा सा गाना। पानी तो बहुत धन्यवाद। अब जैसे कि मैंने पापा के बारे में बताया, तो पापा ने मेरे को एक गाना बताया था, पता नहीं मेरे को लिरिक्स अच्छे से याद है कि नहीं। हर सवाल का जवाब, हर दर्द का इलाज, हर में आशा, हर अंधेरे में उजाला, Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग आज यहाँ पे महासभा में आने वाले हो पाए और वचन सुनने के लिए, उसमें जुड़ने के लिए। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने हमें एक बहुत प्यारी बेटी शैरन के रूप में दी है। और मैं जानती हूँ कि चाहे जो भी है, लेकिन ये दिल की बहुत साफ और बहुत अच्छी है, क्योंकि सच में भले ये अपसेट हो जाती है और बोल देती है या जो भी है, ये भी एक बात है जो दिल का साफ होता है, वो अपनी बातों को सबके सामने स्पष्ट रूप से रख देता है। क्योंकि जो बहुत धुने लोग होते हैं वो बहुत सी बातों को अपने अंदर ही रख देते हैं। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ये बेटी ऐसी हमें पिता ने दी है कि हमेशा किसी चीज के लिए भी, मैं सबके घर जाती हूँ अपने रिलेशन में, लेकिन एक ये घर ऐसा है कि जब मैं आती हूँ मेरे कहने से पहले ही ये लड़की मौसी कॉफी बना दे, मौसी खाना खा के आई है, मौसी ये ले आए, मतलब मेरे बोलने से पहले ही हर चीज ला के रख देना। और ये तो एक अलग की बात है, बात होती है रिस्पेक्ट देने की।
जो ये बच्ची सबको देती है। और जो भी चीजें हैं खुदा उसे भी धीरे धीरे ठीक करेगा और इसको बहुत अच्छा बनाएगा आगे, ऐसा हम सब दुआ में रखते हैं और विश्वास करते हैं। और यही दुआ में मांगते हैं इन बच्चों के लिए कि खुदा इन्हें ऐसे ही आगे तरक्की दे, अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य दे। और जो भी कमी घटी, जैसे उस बच्ची ने आज अपने बिल्कुल साफ मन से कहा कि जब हम गलत जाएं तो पिता को आगे रखते हैं कि वो हमें उस मार्ग में जाने से रोके। ये एक सबसे बड़ी बात है आज के बच्चों के लिए कि सच में ये अगर खुदा को आगे रखेंगे तो खुदा इन्हें कभी गलत रास्तों पे जाने नहीं देगा। और मैं ऐसे ही विश्वास करती हूँ सोना के लिए, सृष्टि के लिए और फियोना के लिए, सोनल के लिए, शैरन के लिए, कि इन बच्चों पे खुदा सच में अपनी ऐसी रहमत बरसाए कि इन्हें कभी भी गलत जगहों पे ना जाने दे और हमेशा हर बुराई से बचा के रखे। मैं यही दुआ करती हूँ कि खुदा इसे बहुत लंबी आयु इस पृथ्वी पर दे और उसके साथ साथ उसको अच्छी बुद्धि समझ दे, अपना प्रेम, अपना नर्म और दीन हृदय दे, जिससे ये बच्ची जिसके लिए भी करती है उसको ऐसे ही अपने भाव से करे और सच में एक दिन वाकई में ये बहुत नाम रोशन करेगी अपने पिता में। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिस काम के लिए मैंने आप सबों को बताया था वो आज मेरा काम हो गया और यहाँ आने से पहले ही हो गया। और मैं खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ और आने वाले मंगल में भवन में हम इस बात की गवाही और धन्यवाद देने वाले होंगे कि मेरे पिता ने अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से उस काम को पूरा किया। मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मेरा रिजल्ट पहले सेमेस्टर का आ गया और जितना हमने उम्मीद नहीं करी थी उससे भी अच्छा रिजल्ट आने वाला हो सका है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ शारन के लिए कि जो मेन हमारा प्रैक्टिकल था उसके लिए कोई भी नहीं मिल रहा था हमें सब्जेक्ट और मैंने उससे पूछा, मौसी से पूछा और उसने तुरंत हाँ बोल दिया। ऐसे तो मतलब मेरी बहुत सारी बहनें हैं लेकिन जब जो काम आए वही सही होता है और सही में उसने कभी भी मना नहीं किया किसी चीज के लिए। और अगर कभी भी आता है, अगर मेरा कुछ खाने का मन भी हो रहा है मैं उससे बोलती हूँ तुरंत एक बार वो बना देती है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती है। और मैं सही में बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अगर शायद वो मना कर देती और मेरा प्रैक्टिकल ना हो पाता तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आ पाता और मेरी बैक आ जाती, फिर मुझे दूसरे साल फिर से देना पड़ता। और मैं धन्यवाद देती हूँ वो मेरे साथ सुबह से गई बिना खाए पिए, उसने वहां पे मैंने जबकि उसको चिप्स वगैरह दिलाया लेकिन फिर भी वो कहती नहीं हो जाए उसके बाद हम लोग घर चल के अच्छे से खाना खाएंगे। वो पूरा टाइम मेरे साथ रही और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि उसने उसके मन को नरम और दीन किया और वो मेरे साथ जाने के लिए राजी हुई। और मैं यही दुआ करती हूँ कि हमेशा खुदा बाप उसे ऐसे ही रखे और अच्छा उसको जीवन दे और उसके हर कामों को सफल करे अपने हाथों में लेके। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सबकी दीदी को इतना अच्छा साल दिया और नया साल दिया, उनके जीवन में नया साल जोड़ा। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और बीते सालों में अच्छे से रखा, हम इसका भी धन्यवाद देते हैं और आगे भी अच्छे से उनको रखेंगे। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और मैं खुदावन से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको भी हाई स्कूल में अच्छे परसेंटेज से पास करवाएं और जबकि मेरा भी अभी हाई स्कूल का एग्जाम है वो भी मेरा अच्छे से पास होने वाला बनता है और मैं अच्छे परसेंटेज से और मैं दीदी और सोना भी अच्छे से पास होने वाले बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना उत्तम था आज का दिन कि बहुत लोगों ने अच्छे से कितना गवाही दी, इसलिए खुदा इस गवाही से आदर महिमा मिलती है। आइए हम लोग कभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा भाई वचन की ओर आगे बढ़ाए। सब आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज पहला दिन था। रोज हमारी अपने मेरी भी गई है इसके लिए किसी को नहीं याद है, दादी को याद आ गई, पुरानी याद दिलाया और इसकी इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग बनी है, सिस्टम जा रही है। सब मैम लोग आओ कम वो इसको खुदा ने इसको आदत महिमा इसके लिए प्रकट किया कि इतना अच्छे से गई। सारे बच्चे चिल्ला रो रहे लेकिन ये बिल्कुल आराम से वहां जाके बैठी क्लास में
और ये मछली वगैरह भी देखा इसने और वो चिल्ला रहा था मार भी। और अच्छे से इसका आज पहला दिन बीता। ये अपने आराम से आई, कह रही थी मम्मी मैं पूरी नहीं भी खाऊंगी, मुझे पूरी नहीं देना, मुझे फिंगर चिप्स। इसने पूरी और फिंगर चिप्स दोनों खा लिया। खा लिया, उसको भूख लगी थी और अच्छे से उसका दिन बीता। अच्छे से पढ़ाई में इसको दिमाग देना, खुदा बाप बुद्धि देना, इसको इतनी नॉलेज देना कि ये भी आगे भविष्य में अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी को। और आज का दिन वाकई में आनंद भरा दिन बन गया। तो आगे आ जाइए। क्योंकि 2 अप्रैल 2010 यानी कि 2010 में जब अगर आप कैलेंडर खोल के देखेंगे तो वो गुड फ्राइडे का दिन था। यानी कि हम लोग के क्रिश्चियन के हिसाब से जो क्रिश्चियन सभा मानती है कि वो हम लोग का उस दिन का दिन होता है जिस दिन सब लोग चर्च में जाते हैं। गुड फ्राइडे के दिन, उस दिन शैरन का बर्थडे हुआ था और शैरन एकदम छोटी सी आई थी, उनके पैर बिल्कुल बहुत छोटे छोटे थे और उसमें सुई जब लगाई गई तो उसमें छेद हो गया था। तो जब मैंने उस छेद को देखा सुई के, क्योंकि उसको थोड़ा सा उस समय इन्फेक्शन था तो उसके लिए सुई लगाई गई थी। डॉक्टर ने जब लगाई तो हमने देखा कि उसमें छेद हो गया। हमने कहा डॉक्टर उसको ना लगाइए, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में अपने आप ही सही हो जाएगी। और हम लोग आज यही प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पर एस नाम से सारे बच्चे हैं, शैरन, सोनल, सृष्टि, सोनल और भी जो बच्चे जितने हैं, ये लोगों का अब 10th है तो ये लोग सीरियसली पढ़े, क्योंकि 10th की मार्कशीट हर जगह मिलेगी। 9th की मार्कशीट कोई नहीं मांगेगा। तुमने 10th में क्या किया, तो इस वजह से वो भी गवाही का कारण बने। एक दिन तुम लोग खड़े होकर बोलो कि हाँ हम लोगों ने अच्छा किया है। उसके लिए तुम लोगों को पढ़ना जरूरी है। और जब पढ़ाई अपनी अच्छी कर सकते हो तो 10th भी तुमको पता नहीं चलेगा। तुम आराम से घूम भी सकते हो, गाना भी गा सकते हो, गिटार भी बजा सकते हो। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये काम नहीं करो, लेकिन उसके साथ अपनी पढ़ाई को महत्व दे करके चलना है। तो आज हम लोग ये सब बच्चों को खुदा के हाथ में रखते हैं कि क्योंकि कलाम में ये लिखा हुआ है कि जहां मेरे नाम पे 2 या 2 से अधिक एकत्र होते तो यहाँ तो पूरा एक झुंड इकट्ठा है। तो जरूर खुदा की अगुवाई यहाँ पर होगी और सच्चे मन से आज जो भी अपने मन में मांगेगा वो चीजें पूरी होने पाए। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हर एक को उसके हाथ में रखते हैं। जिसकी जो भी घटी कमी है उसको याद करेगा इस प्रार्थना के दौरान, उसकी वो जरूर रजा को पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सच में एक उत्तम दिन खुदा ने दिया और सब भाई बहन इकट्ठा हैं। सबने स्तुति महिमा में गीत गाया और एक बार फिर से हम पिता के वचन में उपस्थित हुए हैं, उसकी महासभा में बैठे हैं और हम सब जानते हैं कि ये जन्म का दिन जो होता है, जिसे हम आज पिता को धन्यवाद देकर मना रहे हैं, शैरन का, ये पिता ने हमें बहुत आयत से इस पृथ्वी पर दिखाया है और इसके लिए पिता ने बहुत आयत से अपने जीवन में एक संघर्ष किया है। हमेशा याद रखिए, उसने कहा ये जो तुम्हारा जीवन है, ये जो तुम अपनी देह में इस जीवन को जी रहे हो, ये मोल लेके दाम देके चुकाया गया है।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्योंकि पिता ने हमें और आपको बहुत आयत से सींचा है, जैसे एक किसान भूमि को सींचता है और उसको बहुत आयत से अपने जीवन में परिश्रम करके संघर्ष करके भूमि को जोतता बोता और उसे एक दिन वो फलवंत होते हुए देखना पाता है। इसी तरीके से हमारे वर्ष के दिनों को पिता अपने लहू से सींचता है और हमारी दृष्टि में हम एक साल जब हो जाता है तो हम जन्मदिन मनाते हैं और एक एक साल जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे हम अपनी आयु में उसको बढ़ाते जाते हैं। और जैसा अभी आपने देखा तालियां बज रही थी और हर साल में एक ताली बजाई गई, लेकिन ये ताली बजाकर साल नहीं होता है। इस साल को पिता अपने लहू से सींचता है और एक बहुत बड़ा संघर्ष इस पृथ्वी पर हमें जीवन देने के लिए करता है। उसने कहा कि देखो मैंने अपनी सांस, किसकी सांस? तालियां नहीं बजेगी, केवल सुनते हैं और फिर सो जाते हैं। किसकी सांस? जो सांस हम ले रहे हैं वो किसकी है? एक बार फिर डाउट ना कीजिएगा, एकदम क्लियर होके बताइए कि आप सोना आइए आगे सोना आप बताइए, खड़े हो जाइए। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। और उस 24 आवर्स में आप कितनी सांस लेती हैं? ये जितने सांस एक मनुष्य लेता है 24 घंटे में, उससे ज्यादा वो कोई चीज, धन या कोई भी चीज एकत्रित करता है? एक आयत पढ़ेंगे बाइबल से। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े रहिए, एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका उत्सुक है, हाथ उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तो जन्मदिन एक केक को मनाया जाता है, यानी केक अगर आ गया तो जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन हकीकत में कैसे मनाया जाएगा और क्या है जन्मदिन? उत्पत्ति 2:7 उत्पत्ति 2:7 हम पढ़ेंगे और आदम की जगह हम शैरन का नाम रखेंगे। शैरन, आइए उत्पत्ति 2:7 पढ़ेंगे, केवल शैरन पढ़ेगी और हम सब देखेंगे। हाँ, बाइबल से पढ़िए, मोबाइल से नहीं। सॉरी शैरन, सॉरी। हाँ, उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा खुदा ने शारन को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया
और शारन जीवित प्राणी बन गए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सलाह प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो मैंने सोना को खड़ा किया था और सोना खड़ी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सोना किसने फूका? जीवन का सांस। और जब जीवन का सांस सैरन के फूका तो सैरन क्या बन गई? जीवित प्राणी बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा क्या चीज सैरन के शरीर में इसके ऊपर डाला गया जिससे ये जीवित प्राणी बने? फिर समझे वचन को। और इस सांस को हम कितनी बार लेते हैं? अरे बार बार लेते हैं। बार बार लेते हैं। अच्छा, ये सांस किसने दी बेटा? यहोवा कौन है बेटा? और यहोवा कहाँ मिलता है ये बताओ? वचन में। और आज हमने वचन पढ़ा बेटा? नहीं, अभी पढ़ी। ये बताओ, सांस तुमने कब ली और वचन कब पढ़ोगे? देखिए, कल तुमने वचन पढ़ा था, बाइबल पढ़ी थी? है? जी। क्या पढ़ा था? शाम को पढ़ा था। क्या आप क्या बताएं? सैम 27 में क्या पढ़ा था? देखो, हमेशा याद रखो, जो खुदा हमें सांस दे रहा है, जो खुदा हमें 24 घंटे सांस दे रहा है, हर समय सांस दे रहा है, उसके वचन को पढ़ना और जानना जीवन है। क्योंकि उसने हमें अपनी नथनों की सांस हमारे नथनों में फूंक दी। आज हम जन्मदिन तो मना रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि ये जन्मदिन मनाए, इस जन्मदिन को मनाने से पहले एक है जिसने हर एक सांस के लिए हमारे लिए अपने आप को दिया। बात समझ लो बेटा। और जो जीवन की सांस उसने फूकी, वो उसकी है कि नहीं, ये कहां लिखा? अय्यूब खोले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बैठ जाओ सोना बेटा। एक मिनट थोड़ा रुक लेंगे। अय्यूब 34:14। अय्यूब 34:14। हाँ पढ़े। यदि मनुष्य अपना मन हटाए और श्वास अपने ही में समेट ले, अपना श्वास अपने में समेट ले। क्या है जन्मदिन? क्या है जन्मदिन? जो आप मना रहे हैं, जो आप मना रहे हैं, वो किसका दिया हुआ? और उसने एक दिन में कितनी सांसें दी? और उसके वचन को हम खोल के नहीं पढ़ पा रहे। हम कहते हैं नहीं, हम प्रार्थना कर लेते हैं, अपनी वचन नहीं पढ़ पाएंगे। हम अपने बच्चों की उन सांसों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? इस सांस में रोमिका भाभी खड़े हो जाइए।
Praise the Lord। Praise the Lord। खड़े हो जाए, अरे कोई बात नहीं, खड़ी होंगी। रोमी कहा अभी इस सांस को, जिसको सांस को खुदा ने फूका, इस सांस को में कुछ भी परिश्रम आपने किया? बैठ जाइए, गॉड ब्लेस यू। जिस सांस में हमने कुछ भी परिश्रम नहीं किया, हम उसे अपने तरीके से कैसे मना सकते हैं? क्यों भाई? हमारे बड़े भैया बैठे, बड़े भैया खड़े होइए, बड़े भैया खड़े होइए। आप बताइए कि जिस चीज में आपने एकदम परिश्रम ही नहीं किया, जिस चीज को आप जानते ही नहीं, जिस बात को आप जानते ही नहीं, जिस बात में आपको कुछ मालूमाती नहीं है, जिस बात को आप देख ही नहीं सकते, ना ही उस बात के लिए आप कुछ कर सकते हैं, बताइए भाई, इधर देखिए, उस चीज को आप कैसे मना सकते हैं? नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए भाई। जो खुदा ने, समझिए, खुदा ने आदम के लतनों में जीवन की सांस फूकी। अब अय्यूब में आपने पढ़ा कि यदि मैं अपनी सांस समेट लूं, यानी वो किसकी सांस है? उस सांस को हम नहीं जानते, हम इस सांस को लेने और छोड़ने में कोई प्रयास नहीं कर रहे। बात सही है कि नहीं? हमने इस सांस के काउंटिंग तक नहीं करी है, जिसके विषय में हम कुछ जानते ही नहीं, हम उसको अपना कह के कैसे मना सकते हैं? भाई बताइए, मना सकते हैं? गॉड ब्लेस यू भाई, सिट डाउन। भाई कह रहे नहीं मना सकते। अर्थात आज हर एक मनुष्य जन्म के दिन को अपने बच्चे का जन्मदिन, मेरा जन्मदिन, उसका जन्मदिन कह के मनाता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो सांस दे रहा है उसको कोई मनुष्य स्मरण ना करने पाए। इसका जन्मदिन है, और उस जन्म के दिन के लिए तुमने क्या प्रयास किया जो तुम मना रहे हो? जब तुमने कोई प्रयास ही नहीं किया तो तुम उस जन्म के दिन को कैसे मना सकते हो? यही बात वचन हमें बताता है, और इसलिए वचन कहता है अय्यूब के जरिए कि मुझे अपने जीवन के दिनों को गिनने की समझ दे। अर्थात मुझे ये समझ दे कि जो सांस में लेता और छोड़ता हूं उसमें तूने अपने वचन से मेरे लिए कितना त्याग किया है। आप सब जानते हैं, कलाम में लिखा, देखो उसे जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सबने सुना? देखो उसने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, बोले, देखो उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हमारे लिए दे दिया। अब उसने हमसे प्रेम किया, क्या किया? प्रेम किया। लेकिन मैं आपसे पूछूं, इस प्रेम का परिभाषा है क्या? प्रेम की परिभाषा है क्या? याद रखना। अय्यूब ने कहा मुझे अपने जीवन के दिनों को गिनने की समझ दे। अर्थात जो कुछ तूने मेरे लिए इस पृथ्वी पर त्याग किया उसको मैं स्मरण करने पाऊं, क्योंकि पिता ने अपने वचन में लिखा कि जैसे पुत्र ने दुख उठा उठा कर अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा, वैसे ही तुम भी दुख उठा उठा कर अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखो। अर्थात उस प्रेम के अंदर एक सेक्रीफाइस है, एक त्याग है। इससे पहले कि मैं सांस लूं, इससे पहले कि मैं सांस छोड़ूं, एक है जो मेरे लिए वध किया गया। क्या? अर्थात जगत की उत्पत्ति से पहले एक मेमना वध किया गया। काहे वध किया गया? ताकि तुम इस पृथ्वी पर हैप्पी 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 बर्थडे कह सको। हम कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे,
हम लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे, हम सबको हैप्पी हैप्पी बर्थडे कह के सबको एक उठाते हैं, विश दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हैप्पी बर्थडे और जन्म का दिन तब हमारा उत्तम हो सकता है जब हम प्रति क्षण, जैसे पिता हमारे लिए हर एक सांस में त्याग करता है, वैसे ही हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ें। आमीन आमीन। क्या हमने बाइबल पढ़ी? क्या हमने बाइबल पढ़ी? मैं अपने बच्चे के आयु के हिसाब से ताली तो बजा दिया, 1 2 3 4 5। अब मैं कहूं अपने बच्चों की आयु के हिसाब से ताली ना बजाओ, एक काम करो, 24 घंटे तक जितनी सांसें दी उतनी ताली बजाओ, एक दिन की। हेलो रवि भाई, कुछ समझ रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, आप केवल एक दिन, 365 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं? 365 दिन में एक दिन, क्या केवल एक दिन की सांसों के हिसाब से ताली बजा दो, बजा नहीं पाओगे। रमिका भाभी खड़ी होइए, आप बताइए, एक दिन में 24 घंटे में खुदावन ने, यीशु मसीह ने आदम की नाक में, उसके नथनों में जीवन की सांस फूकी, और एक दिन में कितनी सांसें लेते हैं उतनी अगर ताली बजा दें एक ही दिन की, बजा पाएंगे? बैठ जाइए। देखा, हमेशा याद रखो, और लोगों का चलन ये हो गया, बर्थडे किटी पार्टी रेस्टोरेंट में इसी तरीके से बनाया जाता है, ताली बजाएंगे या काउंटिंग करेंगे, ये करेंगे। ये सब चीजें नहीं करनी है। ये सब चीजें क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हम अपने पिता का अनादर कर रहे हैं। क्या पिता का आदर कब होगा? जब तूने जो मुझे दिया उसके एवरेज में कुछ नहीं दे सकता। क्या मैं कुछ दे सकता हूँ? मैं कुछ दे सकता हूँ? है? मैं कुछ दे सकता हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, अय्यूब उसका 34वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़े रवि जी। आज आपने पढ़ी थी बाइबल? तभी मैं पढ़ा दे रहा हूं। हाँ, 34-14 पढ़े। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले तो आगे बढ़े। अपना आत्मा, अपना सांस, यानी खुदा ने अपनी सांस मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे पति, जिसको मैं मेरा मेरा कह रहा हूं, फूका है। और अगर मेरा पति मेरे सामने खड़ा है, और अगर मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अगर मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी है, तो ये अवश्य है कि मैं अपने बच्चों को अपने पिता के वचन का ज्ञान और समझ दूं। और हाय उस पर जो अपने पिता बच्चों को, अपने बच्चों के वचन की शिक्षा ना दे। समझे वचन को, वचन को समझे। हम सब एक जन्मदिन पे बैठे हैं, और जन्मदिन है शैरन का। प्रेज़ द लॉर्ड। जन्मदिन है शैरन का। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है, क्या बताता है? भजन संहिता, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, 119वां अध्याय, तिहत्तर 73 119-73 भजन संहिता 119-73। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचाया हूँ,
मुझे समझ दे। हेलो हेलो, मुझसे सारे टीचर कह रहे, सब कह रहे, और आपकी बेटी आई, आप आई नहीं सर। इनकी मैम भी आ गई मेरे पास, कहने लगी सर आपकी बेटी फर्स्ट डे आई, आप क्लास के अंदर आई नहीं। मैंने धीरे से देख के उनको मुस्कुरा दिया। क्यों नहीं गए आप, क्यों नहीं गए आप? जाना चाहिए था, जाए देखा, जाना चाहिए। हेलो, जिस दिन आप वचन जान जाएंगे ना, उस दिन आपको ये विश्वास होगा कि मैं भला चाहे अपनी बेटी को ना देख पा रहा हूं, लेकिन उस रूम के अंदर मेरा खुदा उसके साथ है। आप समझें वचन को। आप पढ़ते हैं वचन, आप रोज प्रतिदिन महासभा करते हैं, आप प्रतिदिन वचन में चलते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को देख के और उनके जीवन में घटनाओं को होते हुए देख के डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। आप वचन नहीं जानते, नहीं जानते आप वचन। वचन जानते हैं आपको क्या सिखाता है? समझ देता है वचन। और समझ केवल एक ही चीज है, वचन को पढ़ना। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे वचन को सुनता और लिखे हुए को पढ़ता और उस पर चलने में चौकसी करता है। आप अपने बच्चे को 2 दिन का पुराना खाना खिला सकते हैं? हैं? नहीं खिला सकते। आप अपने बच्चे को एक दिन पुराना खाना खिला सकते हैं? और आपको मालूम हो जाए कि वो खाना सड़ गया, नहीं खिलाएंगे। एक दिन पुराना खाना आप अपने बच्चे को नहीं खिला सकते, तो 4 दिन पहले बाइबल पढ़ी और आज हम बाइबल ना पढ़े, ऐसे कैसे हो सकता है? मन्ना हमें रोज नया मिलना है। हमेशा याद रखें, वचन हमें क्या सिखाता है? पढ़े जरा। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। अच्छा, बनाया भी तूने ही है और रचा भी तूने है और नथनों में सांस भी तूने दी है, और इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि क्या जरूरत है वचन की पुस्तक को खोल के पढ़ने की? प्रभु ने मुझे सब दिया। देखो भैया, मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं। राजा की तरफ देखें। देखो भैया, मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं और मैं हमेशा आकाश की ओर देख के प्रार्थना करता हूं, और मुझे ये मालूम है कि मेरा पिता मेरे साथ है, मेरे बच्चे अच्छे से हैं, मेरी पत्नी अच्छे से, मैं अच्छे से हूं। देखो, अपने आप को झूठी सांत्वना ना दो। ये वचन में नहीं लिखा कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, मैं पिता को मानता हूं, मैं आकाश की ओर देख के प्रार्थना करता हूं। वचन में ये लिखा, मेरे वचन को जानना जीवन है। आपको मालूम है, आकाश में जब आप देखेंगे ना और वचन को जानेंगे, तब पिता आपसे बात करेगा। नहीं तो आकाश में आप देखेंगे तो कौवा आप पे मल कर देगा। क्या? हेलो, नहीं समझ पा रहे हैं आप? आपके जीवन में जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक समझ नहीं होगी, तब तक आप आकाश में क्या देखेंगे? उसने क्या कहा 4000 रोटी और मछली खाने वाले को? तुम लोग जंगल में क्या देखने गए थे? हवा से उड़ते हुए पत्ते, पेड़? क्या देखने गए थे? सरकंडे को देखने गए थे। हमेशा याद रखें, इससे पहले कि मैं आकाश की ओर देखूं, इसके पहले कि मैं अपनी संतानों की ओर देखूं, इससे पहले कि मैं अपनी पत्नी और अपने जीवन में सारी समस्याओं और बढ़ती को देखूं, मैं पहले इस समझ को प्राप्त करूं जिसने मुझे बनाया और खड़ा किया और रचा है, वो है कौन? जिस दिन आपको ये समझ मिल जाएगी,
जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि सृष्टिकर्ता खुदावन यीशु मसीह के अलावा और कोई इस पृथ्वी पर नहीं है और कोई स्वर्ग में नहीं है, उस दिन आप सिवाय एक नाम को छोड़ और कोई दूसरे नाम से प्रार्थना नहीं करेंगे। समझ क्या होती है कि पहले हम तमाम किस्म के देवी देवताओं के नाम से प्रार्थना करते थे, लेकिन जब से पिता के वचन को जाना तब से पिता ने हमें समझ और बुद्धि दी कि सिवाय मेरे नाम को छोड़ और कोई दूसरा नाम ना लेना। अच्छा, यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करना कि वचन को पढ़कर यीशु मसीह के नाम को लेके प्रार्थना करना, इन दोनों में से क्या आपको उत्तम लग रहा है? वचन को पढ़कर। जब तक आपने वचन को नहीं पढ़ा तब तक आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, आपका प्रार्थना करना व्यर्थ हो जाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया उसका 46 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, यशाया 46, हालेलुया। कलाम में लिखा है यशाया 46 और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड तीसरी आयत पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने, हे सब सके हुए लोगों, मेरी ओर आवाज लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से आया हूँ। अरे भाई रवि, आपका बेटा जॉडी, हाँ, एक काम करो, एक दिन सुबह 5 बजे से दूसरे दिन के 5 बजे तक इनको उठाए रहो। हेलो, कितना प्यार करते हैं जॉडी साहब? अरे हमारी तरफ देखिए, कितना प्यार करते हैं। नहीं, बहुत नहीं, कुछ बताइए तो कितना होगा प्यार। अरे भैया, सब याजक की तरफ देखो, आप जॉडी से कितना प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे ये बात बताइए, एक है जो उत्पत्ति से, जन्म के दिन से आज तक आपके बेटे को उठाए, अब बताइए वो प्यार ज्यादा करता कि आप? तो अगर मैं अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करता हूं, इधर देखिए, नहीं, अगर मैं अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करता हूं और अगर मुझसे भी अधिक कोई प्यार करता है, जो मेरे बच्चे को जन्म के दिन से और उत्पत्ति से पहले से उठाए रहा, तो अगर मैं उसके पास जाऊंगा जो मेरे बच्चे को उत्पत्ति से पहले उठाए है, तो मेरा बच्चा कितना सुरक्षित रहेगा? तो अगर मैं अपने बच्चे को प्यार करता हूं तो मैं अपने बच्चे के पास नहीं बल्कि इस खुदा के निकट आऊं। यही अब्राहम के साथ हुआ। अब्राहम के पास इसहाक था, अब्राहम के पास 10 साल का इसहाक था और इसहाक के पास अब्राहम था और अब्राहम इसहाक के पास जाता था और उससे खेलता और मिलता था। लेकिन जब उस खुदा ने, जिसने उत्पत्ति से पहले इसहाक को अपने बाहों में उठाया है, उसने जब कहा कि मुझे तेरा पुत्र चाहिए, तो उसने जाना अब्राहम ने कि मुझसे अधिक ये प्यार करता है मेरे बेटे को, मैं उसके पास जाऊंगा। अर्थात अब्राहम के पास 2 रास्ते थे, एक था इसहाक और एक था खुदा। अब्राहम चाहता तो अपने बेटे इसहाक के पास चला जाता, अब्राहम चाहता तो अपने बेटे इसहाक को उठा के कहता नहीं, मैं नहीं दूंगा। लेकिन अब्राहम ने अपने बेटे को लिया और चल दिया और कहा कि जो तुझे उत्पत्ति से उठाता आया है वही तेरी रक्षा करेगा।
अब्राहम कहाँ गया? खुदा के पास। और खुदा क्या है? वचन। तो जैसे अब्राहम खुदा के पास गया, तो क्या वैसे ही मुझे सुबह सुबह भोर में वचन के पास नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। क्या मुझे प्रति भोर में बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। और जब मैं प्रति भोर में बाइबल पढ़ूंगा, तब मैं इस हाथ को छोड़ के अब्राहम के पास जाऊंगा। और जब मैं अब्राहम के पास जाऊंगा, तो वो जिसने मेरे बेटे के नथनों में जीवन का सांस फूका है, वो उसको जो बचपन के समय से चलाता आया है, वो मेरी और मेरे घराने और मेरे बेटे की रक्षा करेगा। आमीन आमीन। यही है वचन, यही है वचन। एक दिन अपने बच्चे को लेके जहां जहां जाते 24 घंटे लिए फिरो, बस यही मन में आएगा कोई से ले ले। मैं आपको तो सच बता देता हूँ, और सभी सब कहते हैं इसको क्यों बुलाया प्रार्थना में। बस केवल एक ख्याल आएगा आपके अंदर चलते उठते बैठते, इसको कोई ले ले। लेकिन ये कैसा खुदा है यार? पढ़ो जरा तीसरी आयत। ये कैसा खुदा है? कैसा खुदा? हे याकूब के घराने, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के हे इजराइल के, घराने के सब बचे हुए लोगों, हे इजराइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, सुनो। कान लगाकर मेरे वचन को सुनो। नहीं, अब हम थक गए, अब हम कार की चाबी बंद करके टांग देंगे और जाकर हम एसी में सो जाएंगे। क्या नहीं चाहिए था कि कार की चाबी तभी सेल्फ मारते और फिर चलते, कहते नहीं वचन होने जा रहा है, हमें वचन को सुनना है। कभी करा ऐसा? नहीं 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 नहीं। देखो, तुम जो पढ़ते हो, क्या उसे तुम समझते भी हो? नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। क्या लिखा? पढ़ो जरा। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। उसने कहा कान लगाकर सुनो। कान लगाकर सुनना तो छोड़ो, हम सुनना ही नहीं चाहते। हम क्यों? कहाँ जाना है? वहां जरूरी काम से जाना है। क्यों? हम वहां जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? हम टायर बदलवाने जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? हम टायर बदलवाने जा रहे हैं। नहीं, कान लगाकर सुनना था। क्या करना था? कान लगाकर। हमको सुनना उनना नहीं है, हमको सुनना उतना नहीं है। अरे भैया समझो वचन क्या कह रहा। कह रहा कान लगाकर सुनो। आगे, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाएगा। उत्पत्ति से। अरे उत्पत्ति में कहा प्रभु हमें उठा लिया? तुम झूठ बोल रहे हो। है उत्पत्ति में कैसे उठा लिया प्रभु तुमने? हम तो अभी नया मॉडल है, 1999 के मॉडल है। उत्पत्ति तो भैया कब हुई थी? और तुमने हमको उत्पत्ति में कैसे उठा लिया? इससे पहले कि तुम्हारे घर में आए, तू मेरे विचारों में रचा गया है और मैं तुझे उन विचारों में लेके चल रहा हूं। और कभी नहीं कहा इसको कोई ले ले। हेलो हेलो, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं मिलता समय बाइबल पढ़ने का है? 4 दिन पढ़ा, फिर उसके बाद समय नहीं मिलता। नहीं, कब से उठाया उसने? उत्पत्ति। पढ़े जरा। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने
मेरी ओर कान लगा कर सुनो, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। अरे मैं तुम्हें लिए फिरता आया हूँ, मैं आज भी तुम्हें लिए हुआ हूँ और मैं नहीं थक रहा। और हम अपने पिता के विरोध में कितने पाप कर देते हैं। जन्म क्या है? जब तक मैं अपने पिता के हाथ में हूँ तब तक मैं इस पृथ्वी पर जिंदा हूँ। और जिंदा रहते हुए जिसने इस बात को समझ लिया कि मेरे पिता का बलवंत दाहिना हाथ है क्या, वो मरने के बाद भी उस हाथ में बना रहेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अभी कहा था आपने, हम अपने सारे कामों में यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना चाहते हैं। और अभी आप प्रार्थना में बीच बीच में उठ के जा रही हैं, देख लीजिए। और वो तो गायब ही हो गई, कहाँ चली गई? अच्छा अच्छा, समझिए समझिए वचन को, कितना अच्छा लग रहा था। देखा, जिस दिन हम एक जगह पर बैठकर बाइबल पढ़ेंगे ना, हमारी संतानें हमें देखेंगी। वह हो सकता है ठड्डा उड़ाएंगी, वो हो सकता है मजाक उड़ाएंगी, लेकिन जब हम बैठ के पढ़ते ही रहेंगे रोज, तो एक दिन जरूर हमारी संतान भी वहां बैठ के बाइबल पढ़ेगी। कुछ तो आपको बोना ही होगा, बिना बोए फल नहीं निकल सकता। आज आप वचन का इनकार कर लें, कल कर लें, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको इसी सत्य वचन के सामने खड़ा होना होगा। Yes. कोई नजर नहीं आएगा, दूर दूर तक, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जिन्होंने मुझे 100 हजारों नाम बताए थे, जिन नामों को मैं जपता रहता था, उसमें से कोई दिख जाए। आपको मालूम है, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, उस नाम के आगे कोई ठहरने की किसी के पास हिम्मत नहीं है। जिस दिन वो यीशु मसीह आपके सामने अपने नाम में खड़ा हो जाएगा ना, जितने नामों से आप प्रार्थना करते हैं उनमें से एक भी नाम, मैं और आगे बोलूं, उसमें से एक भी माइका लाल एड़ी के नीचे नजर आएगा। कहां नजर आएगा? क्योंकि जब यीशु मसीह खड़ा होगा तो वो जितने नामों से आप प्रार्थना करते हैं वो सब दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। कहीं नामों निशान नहीं रहेगा, कोई छू और चा नहीं करेगा। और आप फिर थरथराएंगे, आप कहेंगे मुझे तो बताया था, समझाया था कि वो तो ऐसे ही बकता रहता है, वो तो ऐसे ही बकता बोलता रहता है। तुम बिटिया हजारों नाम से प्रार्थना करो, इनमें से कोई एक तो तुम्हें बचा लेगा। क्या? लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, कोई नहीं आएगा उसके सामने। आप में से कोई एक मुझे बता दे, यीशु मसीह के सामने कोई नाम टिक पाएगा? या यीशु मसीह के सामने कोई एक खड़ा हो पाएगा? भाई रवि बताइए, यीशु मसीह के सामने कोई खड़ा हो पाएगा? कोई नहीं। बहन रोमिका भाभी बताइए, यीशु मसीह के सामने, उसके सामने कोई नाम टिक पाएगा? दूर दूर तक कोई नहीं टिक पाएगा। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसने अपने रद्दे को चट्टान पे रखा है, और चट्टान है मसीह। फिर समझो वचन को, फिर समझो वचन को, वचन को फिर समझो। ये पूछती है आज प्रार्थना कहाँ है? पापा आज प्रार्थना कहाँ है? इसको कैसे मालूम कि प्रार्थना में जाना है? पापा मैं भी जाऊंगी प्रार्थना।
इसको रेस्टोरेंट नहीं मालूम, इसको प्रार्थना मालूम। कैसे मालूम? रोज रोज हम अपने बच्चे को कुछ दे पाए या ना दे पाए, लेकिन हमें ये घमंड है कि हम अपने बच्चे को एक उस मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं जो मेरे पिता ने इस पृथ्वी पर मुझे दिया। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह 48 और उसकी कौन सी आयत पर? 46। यशायाह 46 उसकी 4थी आयत पर है। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। है? तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। मैं तुम्हें बुढ़ापे में भी उठाए रहूंगा। यस। तुम्हारी उत्पत्ति के समय तुम्हारे उठाया ही, जवानी में भी उठाया, अब मैं बुढ़ापे में भी उठाए रहूंगा। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो अपने बच्चों के बुढ़ापे को देख नहीं पाए। किस खुदा के वचन को सुनने का समय तुम्हारे पास नहीं था? किस खुदा के वचन को सुनने का समय तुम्हारे पास नहीं था जो तुम्हें लिए चल रहा, जो तुम्हें बना रहा, जो तुम्हें बुढ़ापे में भी उठाए रहेगा? उस खुदा के वचन को सुनने का समय तुम्हारे पास नहीं है। तो बताओ फिर हम कैसे इस वचन को कह पाएंगे कि यीशु मसीह हमारा खुदा? हो सकता है हम ईसाई हैं इसलिए कह दे कि यीशु मसीह हमारा खुदा, लेकिन आप कहेंगे यीशु मसीह हमारा खुदा, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं कहेगा। यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। पता है क्यों? यीशु मसीह क्यों कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता? क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन में, और उस वचन में है जिसको तुमने सुनना ना चाहा, उस वचन में है जिसको तुमने कभी जांचना ना चाहा, उस वचन में है जिसको तुमने कभी जानना ना चाहा। हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर मेरे बच्चे का जन्मदिन तब उत्तम होगा जब वो बलवंताइना हाथ जो उत्पत्ति से जवानी और जवानी से बुढ़ापे और बुढ़ापे से अनंत जीवन तक मेरे ऊपर बना रहे। बस बुद्धिमानी यही है, बुद्धिमानी बस यही है कि तुम अपने जीवन भर अपने भेजने वाले की स्तुति और महिमा करो। कैसे जानेंगे हमारे बच्चे कि वचन है क्या? जैसे हम झूठ बोलते हैं वैसे हमारे बच्चे भी झूठ बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पिता के पवित्र वचन को जो उसने हमें दिया उसको अपने जीवन में प्रमाण देकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करना है। और प्रमाण देने के लिए आपको यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। गिरसेनियों के देश में जब वो व्यक्ति जो सकालों और कब्रों में रहा करता था और बंधा रहता था, गिरसेनियों के देश में जब उसने उस वचन को सुना, जिस वचन को आज हम सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उसने अपने जीवन में एक परिवर्तन देखा और उसने अपने आप को देखा कि मैं बहुत आयत से भला चंगा हो गया हूं। उसने कहा, गुरुवर मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, मुझे अपने साथ ले लीजिए।
गुरुवर ने कहा कि जो वचन तुझे सुनाया गया और जो कुछ तेरे साथ आज हुआ, जा और जाकर अपने जाति भाइयों को बता। यही तेरे लिए एक सेवा है। और आज हम लोग भी जो वचन गुरुवर ने उस गिरसेनियों के देश को वाले व्यक्ति को दिया था, उसी तरीके से आज खुदा ने हमें और आपको भी अपना वचन दिया है और हमसे और आपसे भी कह रहा है कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो जाओ और जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ। कोई कर रहा है? हर एक की सेवा है। किसी को बाइबल उठाने की सेवा दी गई है, किसी को ढपली बजाने की, किसी को यीशु मसीह के वचन में जल्दी पहुंच के चेयरों को साफ करने की, किसी को यीशु मसीह के वचन में आकर पंखों को ऑन करने की। आपको मालूम है, छोटी छोटी बातें जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें, वो सब के पीछे एक बड़ा प्रतिफल है। आपको मालूम है, एलिया और एलिया का दास एलिसा, एलिसा जानते क्या करता था? एलिया के हाथों को धुलाता था। यस। अब आप में से कितने जने हाथ को धुलाने वाली नौकरी करना चाहेंगे? ये तो आप वचन से कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में बताइए कि हाथ को धुलाने वाली नौकरी कोई करना चाहेगा? कोई नहीं। सब चाहेंगे ऊंचे बन जाएं, कर्नल बन जाएं। हैं? कोई आप बताइए, आप बताइए भाई, हाथ को धुलाने वाली पोस्ट कोई करना चाहेगा? आप में से कोई बताए? उससे अच्छा कहेगा हमें गेट कीपर बना दो, हम गेट कीपर बन जाएंगे, वॉचमैन बन जाएंगे। हाथ को धुलाने वाली कौन सी ड्यूटी है? अरे पता नहीं, हमें तो कोई काम बताया ही नहीं है। हमें तो बस केवल ये बताया है कि ये झोला टांग लो, ये बाइबल वाला झोला आपके पास रहेगा, इसको टांग लो। अरे हमको झोला टांगने के लिए रखा है। हेलो हेलो, कभी आप में से किसी ने सोचा, क्यों भैया, भैया आइए, यहाँ आइए, आइए आगे आइए, आगे। कभी आप में से किसी ने, आपने कभी ये सोचा कि चर्च का टाइम 8:30 का है, ठीक? आज हम 8:30 पे नहीं, आज हम सुबह 5 बजे जाएंगे और चर्च की सारी मेजों को साफ करेंगे। कभी सोचा आपने? चर्च के बारे में एक भी बात बोल दो तो बहुत बुरा लग जाता है। चर्च से इतना प्यार करते हैं सब कि बस। लेकिन कभी जीवन से कभी आपने ये कभी सोचा क्यों नहीं कि आज हम 8:30 का चर्च है, आज हम 5 बजे जाएंगे चर्च और पहले हम चर्च की सफाई करेंगे? कभी सोचा क्यों नहीं ये बात? आप अपने घर को कितनी बार साफ करती हैं? आपकी पैंट में धूल लग जाती है, आपकी पैंट में धूल लग जाती है तो आप तुरंत साफ करते हैं? नहीं साफ करते हैं? चलो मान लेते हैं घर को कभी नहीं साफ करा, लेकिन जब आपके कोट में पैंट में धूल लग गई, चौक लग गई ढेर सारी, तो आप क्या करते हैं? वैसे पहन के चलते रहते हैं? कौन साफ करता है? खुद। तो कभी ये क्यों नहीं सोचा कि चर्च को या चर्च में जाके हम उसकी मेजों को साफ करते हैं? कभी ये क्यों नहीं सोचा कि जो गाने की पुस्तक लोग पढ़ते हैं, सुनते पढ़ते हैं,
गाते हैं, उस पुस्तकों को रख दें। क्यों नहीं आया हमारे अंदर ये विचार? जब हम लोग छोटे से थे तब हम लोग रखते थे। इसलिए पिता ने कहा बालकों के लिए प्रवेश करना सहज है, बालक के समान बनो। अब बड़े बन गए। देखा, हमेशा याद रखूं, ये ना देखो कि संस्था में क्या हो रहा है। संस्था की रीति और रिवाज तो निकम्मे हैं, लेकिन तुम किस मन से जा रहे हो, तुमने वहां पर किस मन से प्रार्थना करी है? क्योंकि तुम वहां अगर जो पवित्र मन से पहुंच जाओगे, वहां पर तुम्हारे लिए पिता तुम्हारे लिए सारे काम पूरे कर देगा। तुम ये ना देखो उनकी रीति और रिवाजों में, उनके रीति रिवाजों में शामिल ना हो, लेकिन तुम अपने पिता के लिए अपने उस भवन के अंदर जाओ। देखो, जो जितना प्यार करेगा वो उतना ही पिता से आशीष पाएगा। अब भवन हम लोग जाते हैं, हम लोग चाहे तो भवन 15 मिनट पहले जाएं, लेकिन हम लोग 1 घंटे पहले क्यों जाते हैं? क्यों 1 घंटा पहले जाते हैं? सफाई करना और भवन सफाई करना नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कोई खुदा के वचन को सुनने आए, वो जब बैठे तो हम उसकी कुर्सियों को साफ कर दें। सफाई नहीं करना है, हम उससे प्रेम करते हैं। आप बताइए रवि भाई, आप मुझे बताइए, रोमिका भाभी अपने घर के में 20 दिन से चली गई, 20 दिन रह रही हैं। अब 21वें दिन रोमिका भाभी को आना है, तो 21वें दिन जब रोमिका भाभी को आना है तो आप अपने घर में कितनी सफाई करते हैं? पूरी करता है। सुबह से लेकर रात तक सफाई करते हैं कि वो आ रही हैं, उन्हें सब कुछ साफ मिले। बात समझे? नहीं मैं समझे। लेकिन कभी हमारे खुदा के वचन से हमें ऐसा कभी क्यों नहीं लगा? देखिए, अब हमेशा याद रखिए, जो हमें बचपने से चलाता आया, जो आज तक उत्पत्ति से हमें बुढ़ापे तक संभालता आया, उस खुदा ने हमें बहुत आयत से बढ़ाया है। अब आप बताइए, उस खुदा के प्रति हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताइए? यही है वचन। जब हम वचन को पढ़ने लगते हैं, जब हम वचन को सुनने लगते हैं, जब हम लिखे हुए को अपने जीवन में ग्रहण करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में एक प्रेम बढ़ता है और हम पिता के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी को कहते हैं जन्मदिन। जन्मदिन यही है कि जिसने मुझे सांस दी, जिसने मेरे नथनों में जीवन की सांस फूकी, मैं उसकी सांसों में अपने जीवन को व्यतीत करूं। यही है जन्मदिन। मैं बोलता हर चीज का है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है प्रेज़ द लॉर्ड भाई रवि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं जीसस कि आपने हमको आज का मन्ना दिया, जिसको हम लोग सुन के उस पर चलने वाले बन सकें। और जैसा कि हमारे ब्रदर भाई ने हम लोग को बताया कि सुबह भोर में उठ के पढ़ना चाहिए, तो कल सुबह से ही जो है कोशिश करेंगे हम लोग और उस पर चलने वाले बने, जिससे कि हमारा घराना, हमारे बच्चे अच्छे से उस चीज़ पे रहें और उस पर भी वो चलने वाले बने। और जैसा कि सब जानते हैं कि आज 7 का जो है बर्थडे है, ऐसे ही इस घर में आपने आशीषें हम लोग को दे रखी हैं, हमारे बच्चों के ऊपर दे रखी हैं। हम लोग
बचपन से इनका बर्थडे मनाते चले आ रहे हैं, हर एक बच्चे का। और ईश्वर का जो है उन पे बहुत अनुग्रह हाथ है सब बच्चों के ऊपर कि जो उनको सब अच्छे से रखा, और ऐसे ही आगे भी उनको अच्छे से रखेंगे हर एक बच्चे को। और सैरन को जो है ऐसे ही उसको जो है दिमाग जो है अच्छा रखिए, ताकि वो जो है सब बच्चों को घुल मिल के रह सके। जैसे कि सब बच्चे उसके साथ मिले, और वो जैसा कि बड़ी है उन सब से, छोटे ही गलती करते हैं बड़े ही सिखाते हैं, तो उनको समझाने वाली बन सके और उनको पढ़ाने वाली भी बन सके। पूछे वो एक दूसरे से, और बच्चे भी जो हैं उनसे पूछें, और ऐसे ही हम लोग सब लोग उनका बर्थडे मनाते रहें। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधी क्षमा करते, और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन को साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष आगे ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया हालेलुया। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे यहाँ नीचे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।